Hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student, आज है ये जावा सीरीज का तीसरा वीडियो और इसमें हम करने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। देन इस पे हम करेंगे जो हमारे इफ एल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो लूप पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मैथमेटिकल लाइब्रेरी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। आज इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। मीन्स कि पहले और दूसरे पार्ट में जितना भी टॉपिक हमने पढ़ रखा है उस टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं सेक्शन ए में, वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड देन अगले वीडियो में हम मिलेंगे लूप के प्रोग्राम के साथ जो 15 मार्क्स में आता है, जैसे हमारा पैटर्न प्रिंट करने वाला प्रोग्राम हो गया, या फिर सीरीज प्रिंट करने वाले प्रोग्राम हो गए, या फिर नंबर चेक करने वाले प्रोग्राम हो गए। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि अगर एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं हो पाता है सारी चीजें, तो सेपरेट वीडियो मतलब एक वीडियो डेडिकेटेड होगा पैटर्न बेस्ड प्रोग्राम के लिए, एक वीडियो डेडिकेटेड होगा जिसमें हम सीरीज के बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, एक वीडियो होगा जिसपे हम नंबर चेकिंग वाले सारे प्रोग्राम करेंगे। तो ये आप इस वीडियो के और कमेंट में आप मेंशन कर देना कि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए या फिर एक सिंगल वीडियो के अंदर ही सारे प्रोग्राम मैं कवर करा दूं। तो आप कमेंट जरूर करना, राइट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% श्योर है कि एग्जाम में आपको आएगा। क्लियर? तो फिलहाल अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। आज का जो मेन मोटो है कि सेक्शन ए में इन सब जो पहला दूसरा वीडियो कवर कर लिया हमने थ्योरी पार्ट, उस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर कराना है इस वीडियो के अंदर, राइट। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चे कि हमें ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है अगर x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। अगर x की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, राइट। तो साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना बच्चे। यहाँ पे कुछ हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है, कुछ प्री डिक्रीमेंट होंगे, कुछ पोस्ट इंक्रीमेंट होंगे, कुछ पोस्ट डिक्रीमेंट होंगे। तो इन सब का कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जावा का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लास 9-10 के नाम से, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको थ्योरी पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। और 101% की इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेस्ड आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 101% इस पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। इस चीज का ध्यान देना, राइट। और जो अगला टॉपिक हम लेके आने वाले हैं उस पे भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो कुल मिला के आज का जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सब टॉपिक को मिला के अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स से कम तो नहीं आने वाला। 100% गारंटी कि 10 मार्क्स से कम तो नहीं आने वाला। आज का जो टॉपिक, आज की इस वीडियो का जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक से 10 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो x इज इक्वल टू 2 है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी हमें इवेल्युएट करना है। तो आप देखो x इज इक्वल टू x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने बता रखा है कि पहले हम वैल्यू को यूज करते हैं फिर अपडेट करते हैं। तो पहले वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। 2 हो गया, अब 2 हो गया बच्चे, तो ये अपडेट होकर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अपडेट होके 3 हो जाएगा। पहले तो 2 यहाँ पे यूज कर लिया, अब ये अपडेट करके 3 करेगा, देन प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, प्री इंक्रीमेंट मिलेगा। और प्री इंक्रीमेंट में पहले अपडेट करते हैं, यानी कि ये 3 जैसे यहाँ पे आएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो पहले अपडेट करते हैं फिर यूज करते हैं, तो अपडेट होके 4 हो गया और इसको हमने यूज कर लिया। एंड देन वापस x है, तो x की अपडेटेड वैल्यू 4 है, तो 4 यहाँ पे वापस लिख देंगे। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 4 8 एंड 2 10, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा, राइट। मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वापस, देखो x प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस एक्स एंड देन वापस एक्स। यही चीज यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं वापस लिख दे रहा हूँ बच्चे। ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू को हम यूज करते हैं एंड देन अपडेट करते हैं। तो अब पहले 2 हमने यूज कर लिया, देन अपडेट किया, अपडेट हो कितना हो गया बच्चे 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो प्लस मिल गया, अब हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब जब आगे बढ़ा तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, प्री इंक्रीमेंट दिखा, और प्री में पहले वैल्यू को अपडेट करते तो 3 यहाँ पे पहले अपडेट हो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर यूज करेंगे तो हमने यहाँ पे यूज भी कर लिया। फिर आगे बढ़ा तो x, और x की वैल्यू करंट क्या है 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, और ऐसे क्या मिल गया हमें 10 मिल गया। क्या मिल गया बच्चे यहाँ पे 10 मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है कि इवेल्युएट द एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैं थोड़ा सा बड़े में लिख दे रहा हूं कि x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स प्लस देन एक्स प्लस प्लस फिर से प्लस एंड देन एक्स। तो आप देखो कि यहाँ पे बच्चे ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है बच्चे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, और मैंने इसको बताया था कि इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, राइट। तो देखो जब भी आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को आप क्या एक्सप्लेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये वाला x पहले लिखा जाएगा, देन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब ये बाकी का जो एक्सप्रेशन बचा ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, माइनस माइनस एक्स प्लस प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखना, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखना बच्चे, अदरवाइज आप गलती करोगे, 100% गलती करोगे अगर आपने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है और आपने ब्रैकेट नहीं लगाया इस तरीके से। देखो सिंपली हमने क्या किया, इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे जो x था वो x लिख दिया, इक्वल था इक्वल लगा दिया, देन ब्रैकेट लगाया, और ये पूरा एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, राइट। अब देखो जरा x की वैल्यू कितनी है 4 लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल था लगा दिया, माइनस माइनस है मतलब प्री डिक्रीमेंट है तो पहले अपडेट होगा, तो मतलब प्री है तो 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस x प्लस प्लस है तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले यूज करेंगे फिर अपडेट करेंगे, तो यूज करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पे 3 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 3 हो चुकी है। देखो कैसे x की वैल्यू यहाँ पे क्या था 4 था, 4 हमने यूज कर लिया, यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट तो पहले अपडेट करेंगे तो 4 से डिक्रीमेंट होगा कम हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, हमने इसको यूज कर लिया। देन आगे देखो अब ये पोस्ट है ना तो पहले यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए हमने 3 लिख दिया, अब ये अपडेट होगा तो ये अपडेट होके 3 है, एक अपडेट होके कितना हो जाएगा 4, और इस वाले x के लिए फिर से हमें क्या मिल जाएगा, इस वाले x के लिए हमें फिर से क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो जरा पहले ब्रैकेट आप सॉल्व करो तो कितना आएगा बच्चे 3 3 6 और 4 10, और 10 4 जा कितना 40, और 40 क्या हो जाएगा आंसर, 40 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखो बच्चे, जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से इसको लिखो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला बच्चे, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, कुछ नया आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। तो हमें v की वैल्यू बतानी है, हमें क्या बताना है v की वैल्यू बतानी है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि v इज इक्वल टू x प्लस माइनस माइनस z प्लस y प्लस प्लस और यहाँ पे वापस y लिखा हुआ है, राइट। तो अच्छा देखो x की वैल्यू कितनी है 2 है, हमने यहाँ पे सिंपली 2 लिख दिया प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस जेड है यानी कि प्री डिक्रीमेंट है, तो प्री है तो पहले अपडेट करेगा वैल्यू, तो z की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, z की वैल्यू 1 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा डिक्रीमेंट होके। देन y प्लस प्लस तो पहले ये पोस्ट है, पोस्ट में पहले यूज करते हैं फिर अपडेट करते हैं, तो y की वैल्यू 3 है, पहले यूज कर लिया, अब ये अपडेट हो गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
और वापस y है तो ये 4 अब यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया, राइट। जरा देखो 3 और 2 5 और 5 और 4 कितना 9 क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y आफ्टर इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। कह रहा है भाई कि हमें क्या दे रखा है, y प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस प्लस y प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y। और कह रहा है अगर y की वैल्यू 8 हो तो क्या होगा, y की वैल्यू अगर 8 हो तो क्या होगा। देखो तो यहाँ पे हमारा क्या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आ रहा है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आ रहा है। तो अगर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो y इज इक्वल्स टू अब इस y को लिखेंगे वापस, प्लस था तो प्लस लगा दिया, और अब ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस प्लस y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस y, राइट। अब जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करो बच्चे। तो आप देखो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, तो आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, पहले 8 प्लस 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 y है, प्री इंक्रीमेंट है, पहले अपडेट कर देगा तो 8 से ये 9 बन जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे 9 बन जाएगा, प्लस y माइनस माइनस है, पोस्ट डिक्रीमेंट है तो अभी जो 9 है वही रहेगा क्योंकि पहले यूज करेंगे फिर अपडेट करेंगे, और ये वैल्यू अपडेट होके अब कितना हो जाएगा 8। फिर जब आगे हम बढ़े तो यहाँ पे क्या मिला, प्री डिक्रीमेंट मिला, प्री में पहले अपडेट फिर यूज, तो ये 8 जब यहाँ पे जाएगा बच्चे तो ये 7 बन जाएगा, और ये 7 यहाँ पे यूज हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे सॉल्व होने के बाद क्या आएगा बच्चे, देखो कि ये 8 तो हमारा ये ऐसे रहा, प्लस ब्रैकेट के अंदर जरा सॉल्व करो तो 9 9 कितना 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे 33 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है बच्चे, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है क्या कि इवेल्युएट द एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या 10। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सप्रेशन एक बार थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको देखे क्लियर। x इज इक्वल्स टू x प्लस 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 ब्रैकेट के अंदर फिर से x प्लस प्लस एंड देन मॉडुलस 5, और ये मॉडुलस लगा यानी कि रिमाइंडर वैल्यू आएगी। तो चलो देखो वैल्यू जरा पुट करते बच्चे। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू यूज करेंगे फिर अपडेट करेंगे। तो पहले हमने वैल्यू यूज कर लिया 10 और ये अब अपडेट हो गया कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे प्लस सिंबल हमने प्लस लगा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे पहुंचने के बाद हमें क्या दिखा कि ये प्री इंक्रीमेंट है तो पहले अपडेट होगा फिर यूज होगा। तो अपडेट होगा ये कितना हो गया 12 हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे क्या 12 और मॉडुलस क्या 5। चलिए जी अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करो। तो अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 2 टाइम में जाएगा 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। और ये सिंबल रिमाइंडर रिटर्न करता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो रिमाइंडर कितना है 2, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा 12। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, राइट। और अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर, इसको सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में करेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में करेंगे, राइट। चलो
देखो अब जो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है क्या, वो हमें दे रखा है बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड पे बेस्ड हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, राइट। मैथमेटिकल लाइब्रेरी बेस्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो करते हैं, देखते हैं। अच्छा ये भी हमारा बच्चे 2 मार्क्स का 101% क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 101% आएगा एक क्वेश्चन, और इसके पहले वाले टॉपिक में भी 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 मार्क्स का। चलिए सारे फंक्शन यहाँ पे जो भी फंक्शंस हम करने वाले हैं, ये सारा फंक्शन मैंने पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारी चीजें, और उम्मीद करता हूं कि आपको वहां पे समझ में भी सारी चीजें आ गई होंगी। तो उन्हीं फंक्शन पे बेस्ड हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैथ डॉट CBRT -125। क्लियर, CBRT मतलब होता है बच्चे क्यूब रूट, और ये क्वेश्चन यहाँ पे माइनस देखते ही सबसे पहले जो बच्चा गलती करेगा वो तुरंत डी ऑप्शन पे टिक करेगा कि एरर आएगा, कांट यूज मैथ ऑन अ नेगेटिव नंबर। सबसे तुरंत गलती करने वाला यही ऑप्शन होगा कि आप जैसे ही क्वेश्चन में आपने माइनस देखा तुरंत आपने टिक कर दिया, क्या एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्यों आप ये टिक करते हैं, क्योंकि आपने मैथ डॉट SQRT में आपने पढ़ रखा है कि अगर -25 है तो ये एरर देगा। मतलब क्या कि SQRT फंक्शन माइनस की वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं करता, SQRT फंक्शन माइनस की वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं करता, ये आपने पढ़ रखा है, और इसी बेसिस पे आप इसको भी क्या लगा देंगे, एरर लगा देंगे, इसी बेसिस पे आप इसको भी एरर लगा देंगे, और तुरंत गलत हो जाएगा बच्चे, तुरंत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमने पढ़ रखा है वो SQRT फंक्शन के लिए पढ़ रखा है, किसके लिए, SQRT फंक्शन के लिए पढ़ रखा है, ना कि CBRT फंक्शन के लिए पढ़ रखा है, राइट। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा कि जैसे ही आप लिखोगे ना बच्चा, तो ये 125 का क्यूब क्या होता है, 5 होता है, 125 का क्यूब क्या होता है, 5 होता है, और माइनस लगा है तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, और रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल होता है, तो 0.0 यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मतलब CBRT है तो वो माइनस की वैल्यू को भी इवेल्युएट करेगा, SQRT है तो वो माइनस वाली वैल्यू को इवेल्युएट नहीं करेगा। SQRT सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को इवैल्यूएट करता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू को इवैल्यूएट करेगा, लेकिन CBRT पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को इवैल्यूएट करता है, दोनों ही वैल्यू को इवैल्यूएट करता है, इस चीज का ध्यान देना, राइट। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो यहां पे क्या दे रखा है, विच जावा पैकेज इंक्लूड द मैथ क्लास। तो मैथ क्लास में मिस कौन सा पैकेज मैथ क्लास को इंक्लूड करता है। तो बच्चा बिना कुछ सोचे समझे जावा डॉट लैंग के अंदर जितने भी हमारे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स मींस अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जितनी भी चीजें हैं सब जावा डॉट लैंग के अंदर आता है। एंड जावा डॉट लैंग इज द बाई डिफॉल्ट पैकेज। ये भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना बच्चा, बाई डिफॉल्ट पैकेज होता है किसका, जावा का। बाय डिफॉल्ट पैकेज होता है किसका, जावा का। तो बाय डिफॉल्ट पैकेज ऑफ क्या, जावा, बाय डिफॉल्ट पैकेज ऑफ जावा। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बाय डिफॉल्ट पैकेज जावा का क्या होता है। तो बच्चे जावा डॉट लैंग, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि गिव द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट सील -46.6। अच्छा यहाँ पे डी ऑप्शन जो वो छिप जा रहा है, तो डी ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -46.0 लिखा हुआ, राइट। सील दिया है बच्चा, और सील में मैंने क्या बताया था पहले वीडियो में कि सील फंक्शन या तो बड़ी वैल्यू देगी
या एग्जैक्ट वैल्यू देगी, मीन्स जो भी आर्ग्यूमेंट है उससे बड़ी वैल्यू या फिर उससे या तो इक्वल वैल्यू, राइट, आर्ग्यूमेंट के। तो देखो सील फंक्शन -46.6, तो जैसे ही पॉइंट के बाद कुछ आ गया 0.1, 0.2, 0.3, तो वो अपने से बड़ी वैल्यू ही रिटर्न करेगी। अगर आर्ग्यूमेंट में पॉइंट में कुछ मिल गया तो वो बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ डॉट सील और हमने यहाँ पे लगा दिया 12.3, तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, 13.0 रिटर्न करेगा, क्योंकि डबल टाइप और रिटर्न टाइप क्या होता है, डबल होता है। अगर हमने यहाँ पे लगा दिया मैथ डॉट सील 29.9, उस केस में भी हमें ये क्या बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, 30.0, राइट। एग्जैक्ट वैल्यू कब रिटर्न करेगा, जब हम यहां पे लिखेंगे मैथ डॉट सील और यहां पे मैं लिख दूं 12, तब ये हमें 12.0 रिटर्न करेगा, राइट। तो आप देखो यहां पे क्या है, 46.6 है, पॉइंट के बाद कुछ है, तो इससे छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस में है, ध्यान रखना माइनस में है बच्चे, तो माइनस में 46.6 है, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन भी होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें इस तरीके से वैल्यू रिटर्न मिलना है, राइट। तीसरी वैल्यू 47 नहीं, क्योंकि 47 क्या हो गई बच्चे, 47 क्या हो गई, छोटी वैल्यू हो गई, और हमें क्या रिटर्न करना, बड़ी वैल्यू। सील क्या करेगा, बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, मैंने छोटी बोल दिया था बाय मिस्टेक आई थिंक, बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो देखो 47 क्या हो गया, और छोटा नंबर हो गया, 47 और छोटा नंबर हो गया, बड़ी वैल्यू क्या होगा 46.0, माइनस का 46.0 बड़ी वैल्यू होगी, राइट। तो इस नंबर से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -46.0 क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बच्चे यहां पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां पे क्या दे रखा है, गिव द आउटपुट। अच्छा सेम क्वेश्चन यहां पे आ गया, ओके सेम क्वेश्चन, -46.6 है, तो क्या आ जाएगा, -46.0 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट फ्लोर। अच्छा ये माइनस वाले ही आते हैं बाबू, सील और फ्लोर के साथ ना माइनस वाले ही आते हैं, ये ध्यान रखना। फ्लोर क्या करता है, छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे ये बड़ी वैल्यू रिटर्न करता था वैसे छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब क्या कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पे लिख दिया 29.6, तो 29.6 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 29 होगी, 29.0 रिटर्न कर देगा, राइट। अगर मैं यहां पे लिख दूं मैथ डॉट फ्लोर और यहां पे लिख दूं -5.6, तो देखो -5.6 से छोटी वैल्यू क्या होगी, तो माइनस का 6.0 से छोटी वैल्यू होगी। मतलब क्या कि अगर ये नंबर लाइन है बच्चा और ये 0 है, तो इधर जितना जाते हैं वो बड़ी वैल्यू मिलती है, क्या बड़ी वैल्यू मिलती है, बड़ी वैल्यू, और इधर जितना हम जाएंगे ना तो क्या मिलेगा हमें, छोटी वैल्यू मिलती है। ये आपने पढ़ रखा होगा, ये आपने मैथ के बेसिक में आपने पढ़ रखा होगा, राइट। इधर -1, -2, देन -3, देन -4, तो जितना इधर हम जाएंगे छोटी वैल्यू, जितना हम इधर जाएंगे बड़ी वैल्यू, राइट। तो ये छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, तो मतलब क्या, -5 से छोटा लेना तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, 6, 7, 8 इधर चलना पड़ेगा, राइट। तो -6.0 क्या हो जाएगा, छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो फ्लोर छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप देखो -20.10, तो -20.10 से छोटा क्या होगा, माइनस का 21.0, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मैथ डॉट सील -0.95, सील है बच्चे, सील है, तो सील है तो बड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, और बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, मतलब हम उधर की तरफ चलेंगे, कुछ हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है
0.9 माइनस 0.95, तो हम इधर की तरफ चलेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस का 0.0, माइनस का 0.0। बच्चा देखो प्लस मत लगा के आ जाना, माइनस का 0.0 मिलेगा, ये ध्यान रखना, माइनस का 0.0 मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि गिव द आउटपुट, और इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेना क्योंकि इस टाइप से ही हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। गिव द आउटपुट डबल x इज इक्वल टू 5.9, y इज इक्वल टू 6.5, तो हमें p की वैल्यू बतानी है एंड देन q की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो कि अगर हम p की वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे p की वैल्यू की, तो देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, मैथ डॉट min एंड देन मैथ डॉट फ्लोर x है, x की वैल्यू कितनी है 5.9 एंड देन कॉमा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 6.5। अब देखो ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा बच्चे, मैथ डॉट min। जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, जब हम इतने को इवैल्यूएट करेंगे तो फ्लोर क्या करता है, छोटी वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोर क्या करता है, छोटी वैल्यू रिटर्न करता है। तो 5.9 से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी 5.0 एंड देन कॉमा करके 6.5 है, 6.5 है। और अब देखो इन दोनों में हमें क्या चाहिए, इन दोनों पे कौन सा फंक्शन लग रहा है, मिन फंक्शन। और मिन क्या करता है, छोटी वैल्यू रिटर्न करता है, मिन स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5.0 मिल जाएगा, यानी कि p के अंदर कितना आ जाएगा 5.0 आ जाएगा, राइट। p के अंदर कितना आ जाएगा 5.0 आ जाएगा, 5.0 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बच्चा होमवर्क रहेगा, जल्दी से इसको कमेंट में करके बताना, जल्दी से इसको कमेंट में सॉल्व करके बताना। एंड यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो इस अभी तक मैंने आपको 3 होमवर्क दिया और तीनों के आंसर कमेंट में आप लिख के भेजो, कमेंट में आप लिख के भेजो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीख रहे हो, आप सीख गए हो, आप गलतियां नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर आंसर गलत है तो इट मीन्स कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और साथ साथ में मुझे और ज़्यादा अच्छे से कह सकते हो, या फिर आप ये कहते हो कि और ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है ताकि आपका प्रैक्टिस हो, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन जल्दी से आप कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और कमेंट में आंसर बताओ। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। देन हम बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पीपीटी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कुछ मोबाइल में कैप्चर कर रखा है, राइट, कुछ मोबाइल में हमने कैप्चर कर रखा है, और इसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। चलो, तो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब हम चलते बच्चे, अब हम चलते हैं ना कुछ क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हाउ टर्नरी ऑपरेटर आर एसोसिएटेड विथ इफ एल्स, हाउ टर्नरी ऑपरेटर आर एसोसिएटेड विथ इफ एल्स। और हमें एक यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन दिया हुआ और कह रहा है कि इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करो, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर उठा के देख लो, या तो वो आपको इफ एल्स में देगा, बोलेगा कि आप टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो, या टर्नरी ऑपरेटर में देगा तो बोलेगा इफ एल्स में कन्वर्ट करो। सेम इसी तरीके से लूप में आता है कि फॉर में दे देगा तो वाइल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, कन्वर्ट में देगा तो फॉर में करने के लिए बोलेगा। तो इस टाइप से आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, हर साल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर से, और 2 नंबर का क्वेश्चन लूप से आ जाता है इस टाइप से, राइट। तो यानी कि 4 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। तो देखो पहला हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चे, जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है
देखो वो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंट y इज इक्वल्स टू m greater than 200, m greater than 200, then question mark, then 20 into 10 colon 20 minus 10, राइट 20 माइनस 10, और कह रहा है इसको आप कन्वर्ट करो इफ एल्स में, कह रहा है इसको आप कन्वर्ट करो बच्चे किसमें, इफ एल्स में आपको कन्वर्ट करना है, कह रहा है कन्वर्ट करो इफ एल्स के अंदर, राइट कन्वर्ट करो इफ एल्स के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चे ना बहुत सारी गलती ये करते हैं कि इसको प्रिंट भी कराने लग जाते हैं, इसको सॉल्व करके लिखने लग जाते हैं, राइट। तो हमें ये गलती नहीं करना है बच्चा, हमें ये गलती नहीं करना है कि हम प्रिंट करके लिख रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है, लेकिन इफ एल्स के अंदर लिखना है, राइट इफ एल्स के अंदर लिखना है। तो आप देखो कि कैसे इसको आप लिखेंगे। तो देखो यहां पे क्या है कि ये कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता तो पहला स्टेटमेंट प्रिंट करता ट्रू के केस में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा फॉल्स के केस में। लेकिन जो भी आउटपुट होगा वो y के अंदर स्टोर होगा, किसके अंदर, y के अंदर स्टोर होगा। तो देखो ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ, और इफ के अंदर क्या आता है, कंडीशन, तो m ग्रेटर देन 200, राइट। अगर ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है, तो ट्रू होता है तो ये वाली वैल्यू y के अंदर जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे इंट y इज इक्वल्स टू 20 into 10, देन सेमीकोलन, देन यहां पे आ जाएगा एल्स। अच्छा अगर आप ब्रैकेट बना दो तो वेल एंड गुड, आप ब्रैकेट यहां पे ओपन क्लोज कर दो, देन वेल एंड गुड, राइट। एल्स अगर ये फॉल्स होता है तो ये वाला स्टेटमेंट, और ये भी किसके अंदर जाएगा, y के अंदर, तो इंट y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, और ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया और हमें 2 नंबर मिल गया। अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोग कहेंगे सर एक बार तो आपने इंट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, फिर आप इंट को क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो बच्चा आप देखो कि हमने इस जो इंट को इस जो y को जो हमने डिफाइन किया वो इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया, इस y को जो हमने डिक्लेयर किया वो इस ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया, तो इसकी पूरी की पूरी कहानी सिर्फ इस ब्रैकेट तक ही रह जाएगी। ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो फिर से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इंट को हमने इस y को हमने इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर रखा है, यानी कि इसका पूरा का पूरा कहानी सिर्फ उस ब्लॉक तक सीमित है। ब्लॉक से बाहर आएगा y तो फिर से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा बच्चा एक क्वेश्चन जो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिल जाएगा, बट इस टाइप से क्वेश्चन हमें आता है एग्जाम में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज कॉमनली नोन एज यूजर चॉइस स्टेटमेंट। तो अभी हमने बताया सेकंड वीडियो में कि यूजर चॉइस स्टेटमेंट किसको कहते हैं, तो स्विच केस स्टेटमेंट को हम यूजर चॉइस स्टेटमेंट बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, राइट। फिर क्या कह रहा है कि इज डिफॉल्ट क्लॉज इज कंपल्सरी विथ द स्विच केस स्टेटमेंट, तो नो, डिफॉल्ट कंपल्सरी नहीं होता है, राइट, डिफॉल्ट कंपल्सरी नहीं होता है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं अगला, राइट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे दे रखा है इंट I is equals to 20, int j is equals to 55, int z is equals to 0। फिर कह रहा है कि z is equals to I less than j, then question mark I जे, मतलब टर्नरी ऑपरेटर का पूरा यूज है। तो कह रहा भैया जेड की वैल्यू बताओ, जेड की वैल्यू बताओ, ये हमें दिया, कह रहा कि जेड की वैल्यू बताओ। तो आप देखो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी है 20,
लेस देन जे की वैल्यू कितनी है 55, देन क्वेश्चन मार्क आई कितना है 20 और यहाँ पे जे कितना है 55। आई थिंक यही हमें क्वेश्चन दे रखा है। एक बार क्वेश्चन और कंफर्म कर लेते हैं, राइट। ये हमें क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। तो अच्छा यहाँ पे कह रहा भाई कि आई की वैल्यू क्या, सॉरी जे के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जे के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, राइट। जे के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने क्या बता रखा था बच्चा कि अगर ये जो कंडीशन हमें दे रखा है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो पहली वैल्यू, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो दूसरी वैल्यू। तो आप देखो कि क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें 20 लेस देन 55, 20 लेस देन 55 कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही कंडीशन ट्रू है ये पहली वैल्यू को स्टोर करा लेगा, यानी कि जेड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। जेड के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, 20 आ जाएगी। जल्दी से इसको नोट डाउन करो एंड देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बच्चे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, यानी कि हमें इफ एल्स में गिवन है और टर्नरी ऑपरेटर में आपको लिखना है। इफ एल्स में गिवन है और हमें टर्नरी ऑपरेटर में लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा कि हमें कह रहा है कि इफ अमाउंट AMT लिखा हुआ है, अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000 देन COMM लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, अमाउंट AMT into 0.4 एंड देन एल्स लिखा हुआ है AMT मल्टीप्लाई 0.2। ये हमें यहाँ पे गिवन है और कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, टर्नरी ऑपरेटर में। किसमें कन्वर्ट करना बच्चे, टर्नरी ऑपरेटर में। तो आप कुल मिला के ये देखो, अच्छा यहाँ पे ना हमें कोई डेटा टाइप नहीं दे रखा है, तो हमें डेटा टाइप भी यूज नहीं करना है इनके साथ, राइट। जैसा क्वेश्चन है एग्जैक्ट हमें कन्वर्ट कर देना है। तो देखो कुल मिला के जो हमारा रिजल्ट जो स्टोर हो रहा है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो हमने इस वेरिएबल को पहले लिख दिया COMM। फिर टर्नरी में क्या आता है, पहला एक्सप्रेशन किसका होता है, कंडीशन का होता है। पहले पार्ट में मैंने बता रखा है कंडीशन का होता है। तो कंडीशन क्या है, AMT इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000, राइट। देन क्या आएगा यहाँ पे बच्चे, क्वेश्चन मार्क। कंडीशन ट्रू पे ये प्रिंट करेगा, तो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया AMT into 0.4। जैसे कंडीशन ये ट्रू होता तो ये प्रिंट कर जाता और फॉल्स होता तो ये प्रिंट करता। तो ट्रू जब ये होगा तो पहली वैल्यू प्रिंट करानी है, फॉल्स के केस में दूसरी वैल्यू, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलन, एंड देन दूसरी वैल्यू AMT into 0.2 राइट। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट होगा टर्नरी ऑपरेटर में। तो इस टाइप से बच्चे हमें यहाँ पे क्वेश्चन करना होता है, राइट। इस टाइप से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है करने के लिए। तो ध्यान से आप समझ लो 2 नंबर यहाँ से 100% फिक्स है कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देन आगे देखो, आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कमेंट में बताएंगे, आप कमेंट में लिखेंगे बच्चा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। इंट ANS answer is equals to result is greater than 365 then question mark, then 500 divide 10 colon 300 divide 10।
ये हमें क्वेश्चन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है इफ एल्स के फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करना बच्चे इफ एल्स के फॉर्म में, तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो लिख के, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो लिख के। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन में आपको और मैं होमवर्क में दे रहा हूं, और उस क्वेश्चन को आप करके और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे आंसर। हमें यहां पे दे रखा है इंट m if m is equals to 1, if m is equals to 1, then m is equals to m is equals to 500। फिर else if m is equals to 2, m is equals to 2, then m is equals to 100। ये हमें कोड दिया हुआ है और इस कोड को कह रहा है बच्चे कि ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है, राइट। तो पहले करेक्ट करना है, चलो यहां पे पहले क्या करना चाहिए? करेक्ट इट एंड रीराइट द कोड, राइट। तो पहले करेक्ट करना है एंड देन रीराइट करना है। तो अगर आपको सारी चीजें मतलब बेसिक सिंटेक्स क्या है, कहां सेमीकोलन लगेगा, कहां पे डबल इक्वल लगाना है, कहां पे सिंगल इक्वल लगाना है, अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज आप इसको करेक्ट करके रीराइट करके आप कमेंट में लिखो, राइट। कमेंट में लिखो। अगेन जब आप लिखेंगे तभी मुझे समझ में आएगा बच्चे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराना है या नहीं कराना है ना। इट डिपेंड्स ऑन कि आप जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो आप वो आप सॉल्व करके कमेंट में आप लिखेंगे तभी पता चल पाएगा, राइट। अब देखो इफ एल्स के बाद हम चलते बच्चे किस पे? लूप पे चलते हैं कि लूप पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेट नंबर ऑफ इटरेशन फॉर द फॉलोइंग लूप, कि हमें एक प्रोग्राम का स्निपेट दे रखा और पूछ रहा है कितने टाइम लूप चलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन लूप कि स्टेट द नंबर ऑफ इटरेशन, स्टेट द नंबर ऑफ इटरेशन, राइट। स्टेट द नंबर ऑफ क्या? इटरेशन। पहला हमें दे रखा क्या? फर्स्ट इंट a is equals to 0, x is equals to 0, then while x plus less than 7 and a plus is equals to x। ये चीज हमें दे रखा बच्चे, ये चीज हमसे पूछ रहा है, राइट, कि कितनी बार लूप चलेगा, कितनी बार यहाँ पे लूप चलेगा। तो आप जरा देखो, चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते बच्चा। अच्छा देखो हम इस चीज को क्या हम ये चीज लिख सकते हैं? a इज इक्वल्स टू a प्लस एक्स, क्या ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं? चलिए अब देखो यहाँ पे जब आया तो बच्चा यहाँ पे 0 लेस देन कितना? अभी x की वैल्यू कितनी है? 0 है। एंड 0 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू होगा तो a कितना हो जाएगा? a प्लस x, मतलब क्या? 0 प्लस 0 अभी कितना रहेगा? 0 रहेगा। और यहीं पे वैल्यू ये तो 0 हुई, लेकिन यहीं पे अपडेट हुई कितनी हो गई? 1 हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे? अच्छा यहाँ पे अपडेट होके 1 हो गई, सॉरी अपडेट हो कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पे x के जगह क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा। x के जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1 हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 हमने यूज किया लेकिन फिर x की वैल्यू अपडेट भी हो गई। सेकंड में जरा देखो कि x की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है, x की वैल्यू अभी कितनी 1 हो चुकी है और 1 होगी तो फिर से वापस वो अपडेट होकर 2 हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे 1 हुई है एंड 1 इज लेस देन क्या 7। अगेन कंडीशन हमारा ट्रू होगा, अगेन कंडीशन हमारा ट्रू होगा। नीचे आया तो a इज इक्वल टू a प्लस एक्स, तो a की वैल्यू 1 हो चुकी है और x की वैल्यू भी 1 हो चुकी है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट 2 हो जाएगा। अच्छा ये देखो लूप कब तक चलेगा, x पे ट्रू होगा 0 होगा, 1 पे ट्रू होगा, ऐसे x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 6। ये सब पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन जैसे ही7 लेस देन 7 होगा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 7 पे ये 7 हमारा 7 से लेस नहीं है। तो आप दो कितनी बार ये लूप चला, 1 2 3 4 5 6, राइट सॉरी 5, अच्छा 2 तो यहाँ पे भूल जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 तो भूल गया बच्चा लिखना। तो देखो कितनी बार लूप चल रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 बार लूप चल रहा है, यानी कि ये लूप कितने टाइम चलेगा बच्चा, 7 टाइम चलेगा। कितने टाइम चलेगा, 7 टाइम चलेगा। तो हमें पूरा यहाँ पे नहीं करना है, 1-2 केस आप सिर्फ चेक करो एंड उसके बाद उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी बार हमारा यहाँ पे लूप चलेगा, राइट। अच्छा अगला जरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अगला एक और क्वेश्चन दे रखा है और पूछ रहा बच्चा कितनी बार यहाँ पे लूप चलेगा, कितनी बार यहाँ पे लूप चलेगा, राइट। क्वेश्चन है इंट, दूसरा क्वेश्चन इंट a is equals to 5, b is equals to x is equals to 50 एंड यहां पे क्या दे रखा है, while a is less than x and a is equals to x upon a। ये हमें दे रखा और पूछ रहा कितनी बार ये लूप चलेगा, कितनी, कह रहा है कि स्टेट द नंबर ऑफ इटरेशन। तो आप देखो अब जरा इसका ड्राई रन देखते हैं बच्चे। देखो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कि a की वैल्यू 5 है, 5 लेस देन x, x की वैल्यू कितनी है 50, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। नीचे आया तो a इज इक्वल टू x अपॉन a, मतलब क्या 50 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 5 है, राइट। तो आप देखो कि ये 5 1 जा 5 10 टाइम में कट जाएगा और ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो क्वोशेंट वैल्यू देगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, राइट। a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 हो गई, लेकिन x की वैल्यू कहीं अपडेट नहीं हुई, x की वैल्यू 50 है लेकिन a की वैल्यू 5 से कितना हो गया 10 हो गया। चलो अब चलते हैं सेकंड, 10 इज लेस देन 50, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 हो चुकी है, 10 इज लेस देन 50, कंडीशन अगेन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा बच्चे। तो ये देखो वापस a इज इक्वल टू x अपॉन a, तो x की वैल्यू 50 ही है, x की वैल्यू क्या है 50 ही है, सॉरी x की वैल्यू कितनी बच्चे 50 है, 50 अपॉन 10, तो ये डिवाइड हो कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, क्वोशेंट वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। वापस x की वैल्यू 5 हो गई, फिर x की वैल्यू 10 हो, सॉरी a की वैल्यू कितनी हो गई, वापस फिर से 5 हो गया, फिर से 5 हो गया, फिर जब लूप चलेगा तो फिर से 10 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 5 होगा, यानी कि ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। कौन सा लूप चलेगा बच्चे, इनफाइनाइट लूप चलेगा। तो ये कौन सा लूप है, इनफाइनाइट टाइम ये लूप चलेगा, इनफाइनाइट टाइम। तो बोलेगा अगर कितनी बार चल रहा है तो इनफाइनाइट टाइम ये लूप चलेगा। तो हमें 2 या 3 स्टेप में पता चल जाएगा कि ये कितनी बार लूप चल रहा है, राइट। नोट करो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन, फिर हम करते हैं इस पे अगला क्वेश्चन, राइट। एक और क्वेश्चन हमारे पास है,
एक और क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, और क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप, ब्रेक, वाइल, डू वाइल। राइट, ब्रेक, वाइल एंड डू वाइल, इनमें से कौन सा एंट्री कंट्रोल्ड लूप नहीं है? तो देखो ब्रेक की अगर हम बात करें, बच्चा, तो ब्रेक हमारा हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्रेक नहीं, यहाँ पे फॉर होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि 3 ऑप्शन है, 3 में से 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, ब्रेक भी हो रहा है और डू वाइल भी हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे लूप की बात कर रहा है तो 3 होने चाहिए, फॉर, वाइल एंड डू वाइल। क्वेश्चन मैं करेक्ट कर रहा हूं, फॉर, वाइल, डू वाइल में कौन सा एंट्री कंट्रोल्ड लूप नहीं है? तो बच्चा क्या होगा, डू वाइल, क्योंकि इसके और सेकंड वीडियो मैंने बता रखा कि फॉर एंड वाइल एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते हैं और डू वाइल एंट्री कंट्रोल लूप नहीं होता है, वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डू वाइल सही हो जाएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप का मैंने एक एग्जांपल अभी दिया इसके जस्ट पहले, पूछ रहा कि कौन सा इनफाइनाइट लूप होगा। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था। कह रहा है विच वन ऑफ द infinite loop, which one of स्टेटमेंट ही गलत लिखा रहा हूं, अच्छा मैं फिर से स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, which one of the following is an infinite loop। 4 ऑप्शन यहां पे दे रखा है। पहला for a is equals to 0, a less than 20 and a minus minus। दूसरा ऑप्शन दे रखा बच्चा while a less than 20 and a plus plus। थर्ड ऑप्शन for a is equals to 0, a less than 20 then a plus plus, and फोर्थ दे रखा है for a less than 20 and a plus equals to 2। कह रहा है इनमें से कौन सा इनफाइनाइट लूप है। तो देखो क्वेश्चन हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा इनफाइनाइट लूप होगा। देखो पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना बच्चा, पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 2 चीज, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट के साथ लेस देन का सिंबल आएगा। डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसके साथ ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो लेस देन का सिंबल आएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। जहां पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए लूप हमारा चलेगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट लूप है तो वो तुरंत सिंबल को चेंज करेगा। तो आप देखो यहां पे लेस देन के साथ डिक्रीमेंट आ रहा है, और मैंने क्या बोला कि लेस देन के साथ क्या आना चाहिए, इंक्रीमेंट आना चाहिए। तो लेस देन के साथ डिक्रीमेंट आ रहा है। अच्छा आगे जरा देख लो, यहाँ पे देखो लेस देन के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, लेस देन के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, लेस देन के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है। राइट, एक ही ऑप्शन हमें ऐसा मिल रहा है कि जो लेस देन के साथ डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो इनफाइनाइट टाइम ये लूप चलेगा, इनफाइनाइट टाइम ये लूप चलेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा में यहां पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो हमें यहां पे क्या दे रखा है,
कि एक कोड दिया और पूछ रहा कि उस कोड का आउटपुट क्या होगा। एक कोड हमें दिया और पूछ रहा उस कोड का आउटपुट क्या होगा। देखो कोड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50। अच्छा ये चीजें ना हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे इंट या डाटा टाइप नहीं है, तो वो हमें एज्यूम कर लेना है, वो हमें एज्यूम कर लेना है, राइट, वो हमें एज्यूम कर लेना है। देन यहाँ पे दिया क्या, while x लेस देन और इक्वल टू y, तो आप देखो ये y को अपडेट करा दे रहा है, y इज अपॉन x, राइट। और यहाँ पे SOPLN लूप के अंदर ही y प्रिंट हो जा रहा है और लूप क्लोज हो रहा है, यानी कि जितनी बार y अपडेट होगा उतनी बार y की वैल्यू प्रिंट होगा। चलो अब यहाँ पे इसका ड्राई रन देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। तो आप देखो यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 50। कंडीशन क्या होगा बच्चे, ट्रू होगा। ट्रू होते ही ये तुरंत आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y अपॉन x, y की वैल्यू 50 है अपॉन x की वैल्यू 5 है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्योंकि ये क्वोशेंट वैल्यू रिटर्न करता तो यहां से हमें 10 मिल जाएगा और y प्रिंट हो जा रहा, तो पहला आउटपुट तो 10 मिल जाएगा हमें। ln है, लाइन चेंज हो जाएगा, राइट। अब देखो ये जब वापस लूप चलेगा तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी है 5, लेस देन और इक्वल टू y की वैल्यू 10 हो चुकी है, लेकिन यहां भी कंडीशन ट्रू होगा। नीचे आया तो y इज इक्वल टू y अपॉन x, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू कितनी है 5, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2, क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और 2 को हम यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हैं बच्चा, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा, राइट। जब ये वापस चलेगा तो आप देखो कि x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, लेस देन और इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 5 हमारा लेस है 2 से, नहीं। क्या 5 हमारा इक्वल है 2 के, नहीं। तो यानी कि कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा बच्चे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हमें क्या आउटपुट मिल जाएगा 10 एंड 2, 10 एंड 2 ऊपर नीचे होगा, 10 और 2 ऐसे मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना अगर यहाँ पे ln लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ln लगा हुआ है, राइट। अगर ln लगा हुआ है तो आंसर हमारा इस टाइप से आएगा, अगर प्रिंट ln है तो आंसर इस टाइप से आएगा, इस चीज का ध्यान देना, राइट। तो आई होप कि आपको इफ एल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे, फॉर लूप पे जो 2 नंबर के क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं ये क्वेश्चंस, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चे इन वीडियोस के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है आपका, कि ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनका भी कुछ फायदा हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फॉर लूप के साथ, पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे। पैटर्न जितने भी टाइप के पैटर्न है, जो पॉसिबल पैटर्न है जो आपके आईसीएसई सिलेबस में है, तो हम मेनली पैटर्न तो कुछ भी बन सकता है, हम पैटर्न के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर 6, 7, 8 पैटर्न भी करेंगे, राइट। एंड देन उसी वीडियो में हम सीरीज का भी क्वेश्चन करेंगे और नंबर चेकिंग पे सेपरेट वीडियो आएगा, राइट। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पैटर्न में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि पैटर्न प्रिंट नहीं होता, लूप कैसे चलेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।